एक ब्रेक के बाद शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये चीज मुझे आज फेस करनी पड़ी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार 2 दिन बाद आज व्लॉग आ रहा है। पहले मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तन्नू अभी भी मम्मी के पास है, वो उनका ध्यान रख रही है। और जो भी लोग पूछ रहे थे मम्मी के बारे में वो बिल्कुल ठीक है। अभी जस्ट उनको कोई चाहिए जो साथ में उनकी हेल्प करवा सके रिकवरी में। एंड इसी वजह से 7 दिन हमारा क्लाउड किचन भी बंद रहा। आज तो नवरात्रि का पहला दिन है, मैंने फटाफट से जोत लगाई और किचन की सफाई करके काम में लग गया। और तन्नू का मेरे पास कॉल भी आया कि आज नवरात्रा है, क्योंकि नवरात्रि में लोग प्याज नहीं खाते और बर्गर पिज्जा में सबसे ज्यादा प्याज ही चलता है। तो उसने कहा कि ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में ये लिखा है कि प्याज नहीं डालना उसमें ध्यान से प्याज मत डालना, क्योंकि अगर डाल दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग नवरात्रि में प्याज लहसुन को छूते भी नहीं है। बट आज जितने भी ऑर्डर्स आए किसी में भी ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं आया कि उनको प्याज नहीं खाना। सारे ऑर्डर्स में प्याज अलाउड था, तो मैंने भी डाल दिया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 7 दिन बाद अगर मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, जैसे आज मैंने दोबारा से क्लाउड किचन ओपन किया फाइनली, तो मेरे को ऐसा डर लग रहा था कि यार जैसे पहले दिन डर लग रहा था ना, सेम वैसा ही डर आज लग रहा था कि यार दोबारा सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, ऑर्डर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड में घूम रही थी। एंड मुझे ये था कि यार जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि 7 दिन बहुत लंबा गैप हो जाता है। और आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखकर जोमेटो पर गए होंगे, स्विगी के ऊपर गए होंगे एंड ईट एंड बाइट सर्च किया होगा और क्लाउड किचन हमेशा बंद दिखा होगा। वैसे तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था और साथ के साथ मैं अपडेट दे रहा था, बट रेगुलर व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को पता भी नहीं चल रहा था। सो फाइनली आज मैंने ओपन किया और आज भाई साहब जो चीजें हुई ना मेरे साथ, बन और पिज्जा बेस में कम लेके आया, क्योंकि मुझे लगा यार आज का दिन मतलब 1 हफ्ते बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कम ऑर्डर आएंगे, ज्यादा सामान लेके आऊंगा तो खराब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कम लेके आया। एंड उसके बाद जैसे ही मैंने क्लाउड किचन ओपन किया, एक दिन पहले टिक्की बना के रख दी थी, सब्जियों की चॉपिंग की, क्योंकि आज तन्नू भी मेरे साथ नहीं थी और मुझे ये भी था कि यार अकेले सारी चीजें मैनेज करनी है, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्लाउड किचन में। मतलब जो भी चीजें प्रिपेयर करने की थी पहले मैंने सारी प्रिपेयर करके रखी, ताकि जैसे ही ऑर्डर आए मैं टाइम टू टाइम डिलीवर कर दूं। तो क्लाउड किचन ओपन करते ही सबसे पहले मैंने एक काम किया, खुद के लिए एक क्रिस्पी रिच चीज वाला बर्गर बनाया, क्योंकि यार मेरे को ना एक फील आ रहा था कि यार टेस्ट मैं मिस कर रहा हूं बर्गर का, मेरे को दोबारा खाना है। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए बर्गर बनाया। और इसका एक रीजन ये भी था कि मैं सबसे पहले चेक करता हूं टिक्की को कि कितना नमक है, कितनी सारी चीजें हैं, मसाले वगैरह ठीक है टिक्की के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली कस्टमर के पास जाए इससे पहले हम खुद खा के देख लेते हैं। तो बर्गर खाकर मैं पिज्जा बॉक्सेस पैक करने लगा। एंड इसी के साथ हमारे पास रिंग बजती है जोमेटो की। जोमेटो पर पहला ऑर्डर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे करके एकदम से ऑर्डर आते गए। एंड मैं एकदम से बिजी हो गया। मेरे को यह भी ध्यान नहीं कि कैमरा की बैटरी भी खत्म हो रही है, मतलब कैमरा बंद पड़ा है और मेरे को लगा कैमरा चल रहा है। और एक ऑर्डर में तो ये हुआ कि ऑनियन पिज्जा सेंड करना था, सिर्फ ऑनियन पिज्जा की जगह उनको मैंने भेज दिया वेजी ओवरलोडेड चीज पिज्जा। हालांकि उनकी रेटिंग नहीं आई, क्योंकि ओवरलोडेड पिज्जा थोड़ा महंगा था और टेस्टी भी ज्यादा है। फिर ये चीज थी कि आज मम्मी भी घर पे नहीं थी, तन्नू भी घर पे नहीं थी, तो मैं पूरा दिन किचन में ही लगा रहा। एंड शाम को मेरे दोस्तों का कॉल आया कि उनके आने का प्लान है, तो वो सारे घर पे ही आ गए। एंड जैसे वो घर आए ना, उसके बाद फिर से ऑर्डर बजने लगे, तो वो भी मेरे साथ में हेल्प करवाने लगे। बब्बल मेरी साथ में हेल्प करवा रहा था सैंडविच वगैरह बनाने में। वैसे बब्बल को आप लोगों ने पहचाना होगा, ये वही बंदा है जिसने एक बार बर्गर किंग में काम किया था। एंड बब्बल को इन चीजों का एक्सपीरियंस है, तो वो साथ के साथ मेरी हेल्प करने लगा। एंड फटाफट से हमने ऑर्डर रेडी करके दे दिया। बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब थोड़े बड़े ऑर्डर होते हैं, जिनमें वैरायटी अलग अलग होती है, और जब एक बंदा मैनेज कर रहा हो ना किचन को, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है सारी चीजें एक साथ टाइम पे करके देना। क्योंकि अगर पहले एक चीज करेंगे तो वो चीज बनकर रेडी हो जाएगी और उसके बाद वो चीज ठंडी हो जाएगी, हम दूसरी चीज के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। बट कोई नहीं, मैंने ध्यान रखा, जितनी ज्यादा कोशिश हो सकती थी मैंने उतनी ज्यादा कोशिश की। एंड सारे ऑर्डर्स को मैंने फटाफट से बना के दे दिया। एंड रात को हमारे पास एक ऑर्डर आता है 10 ईट एंड बाइट स्पेशल बर्गर का एंड 3 पनीर पिज्जा का, और ये ऑर्डर था 1120 रुपए का। मैंने देखा एकदम से, यार मैं इतनी सारी चीजें कैसे बनाऊंगा। मैंने पहले तो टाइमिंग बढ़ाया जोमेटो के ऊपर, थोड़ा सा 1 घंटे तक टाइम लगाया उसका। एंड उसके बाद एक और राइडर की नीड पड़ सकती थी, तो मैंने एक और राइडर मंगा लिया। बट मैंने सोचा कि एक बार कस्टमर को कॉल करके देख लूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये ऑर्डर कहां जाना है। उसके बाद मैंने जैसे ही कस्टमर को कॉल किया तो वो ऑर्डर निकला कनाडा से। कनाडा से एक भाई ने ऑर्डर किया था हमारे पास, एंड उन्होंने कहा था कि वैसे तो डिलीवरी बॉय को दे देना ये ऑर्डर, वो बांट देंगे किसी नीडी को। तो मैंने कहा कि क्या मैं इनको बांट सकता हूं, जैसे हम अनाथ आश्रम में जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, जोमेटो राइडर्स के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो एक एक बर्गर सबको दें। तो वो क्या करते हैं कि वो ना एक ही पर्सन को पूरा ऑर्डर दे देते हैं, जिससे वो खाना वेस्ट जाता है।
तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग बांट देना। मैंने कहा ठीक है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड एक दिन पहले मैं वृद्धाश्रम में भी गया था क्योंकि मेरे को उनसे पूछ के आना था, जैसे हमने बच्चों को बर्गर खिलाए थे, जो ओल्ड एज लेडीज हैं क्या उनको खिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी देखना होता है कि उनकी हेल्थ का सवाल है। बट जैसे ही मैं वहां पर गया तो वहां पर एक मैम थे, उन्होंने बताया जितनी भी यहाँ पे औरतें हैं वो बड़ी एज की जरूर हैं बट वो आराम से बर्गर पिज्जा खा सकती हैं, क्योंकि हम उनको कभी कभी खिलाते हैं एंड सिंपल खाना तो उनको रोज मिलता है, बट बर्गर पिज्जा समोसे छोले भटूरे ये सारी चीजें उनको कभी कभी मिलती हैं। तो आप अपने बर्गर को आराम से खिला सकते हो इनको। एंड उस आश्रम में ना 91 लेडीज थी। मेरे को बड़ा दुख लगा सुन के कि यार 91 ऐसी लेडीज हैं जिनकी एज हो चुकी है, जो हमारी दादी और माँ की एज की हैं और वो वृद्धाश्रम में हैं, बट वहां पर उनके खाने पीने का दवाइयों का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। तो जितने भी आप लोगों के ऑर्डर्स आते हैं अब की बार हम वृद्धाश्रम में बांट के आएंगे सारे ऑर्डर्स, ताकि जितनी भी दादी अम्मा है वो सारी खुश हो जाएं। ताकि इतने ऑर्डर आ गए यार, मेरे ख्याल में 5-6 ऑर्डर लगातार आ गए, किसी में 2 पिज़्ज़ा, किसी में 1 पिज़्ज़ा, किसी में 3 पिज़्ज़ा, ऐसे करके ऑर्डर आए ना। तो फटाफट सारा काम हो गया। काम इसलिए हो गया क्योंकि पहली चीज़ तो मैं अकेला हूँ और दूसरी चीज़ मैंने सारी चीज़ें ना कट करके रखी हुई थी, बॉक्सेस बना के रखे हुए थे। ये चीज़ बहुत ही काम आई मेरे को। अब फटाफट से अपनी वेजेस कट करते हैं क्योंकि वो वाली तो ख़त्म हो गई। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार शाम के टाइम पे आप कॉल वगैरह मत किया कीजिए, क्योंकि होता क्या है ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है और मैं अकेला ही क्लाउड किचन को हैंडल कर रहा हूँ अभी के लिए। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं आपके कॉल्स का भी जवाब दूँ। ऐसे में बहुत बार मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाता या फिर आपसे आधी अधूरी बात हो पाती है। तो जिनके भी कोई भी सवाल हो जस्ट मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप छोड़ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा जितना मेरे को आता होगा। तो आज के ऐसे ही सारे ऑर्डर मैंने कंप्लीट किए एंड आज अच्छी खासी अपनी सेल हुई, मतलब जितना मैं सोच रहा था उससे तो बहुत ही ज़्यादा हुई। मेरे को लग रहा था कि पहले दिन के हिसाब से बहुत ही कम सेल होगी एंड दोबारा से पूरी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, बट आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। आज हमारे पास अच्छे खासे ऑर्डर्स आए, इतने ऑर्डर्स आए कि मेरे पिज़्ज़ा बेस खत्म हो गए 8 बजे ही। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। एंड आज का पूरा दिन थोड़ा सा हेक्टिक गया क्योंकि मैं अकेला ही काम कर रहा था। बाकी आज से अपने व्लॉग्स भी रेगुलर आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड कुछ अलग अलग चीज़ें भी हम व्लॉग्स में एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि आप लोगों का एंटरटेनमेंट कम ना हो। एंड हाँ, एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए। हमारे पास आया है एक मिस्ट्री बॉक्स। ये मिस्ट्री बॉक्स आया है एक कंपनी की तरफ से। जल्दी आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग भी दिख जाएगी और इसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। तो मिस्ट्री बॉक्स के लिए कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।